हरे। पहले तो पहला दूसरा पेज जो है वो पढ़ो आप जी जो वो पढ़ना है। हाँ। इसका नंबर है यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी 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 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। देखिए, ये हम लोग 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बहुत ही सुंदर ढंग से पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया है। मात्र 20 श्लोकों में। मात्र 20 श्लोकों में। अब ये जो हमारे 5वें और 6ठे श्लोक हैं, तो इसमें 5वें श्लोक में तो उस योगी के, उस भक्त के, उस ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन है जिसने साधना से और योग से और समर्पण से और भागवत भक्ति से अपने को शुद्ध और बुद्ध कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ऐसे पुरुष के लक्षण क्या हैं? ऐसे पुरुष के लक्षण क्या हैं? अगर आपको भक्ति की तरफ जाना है और जी, प्रभु को पाना है जी, तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये श्लोक बता रहा है। तो ये ऐसे योगी पुरुष के लक्षण हैं जो जिसने साधना के द्वारा अपने को पवित्र कर लिया है और ऐसा पवित्र योगी उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, वही गुण, वही सद्गुण, वही दिव्य गुण हम लोगों को भी विकसित करना है, तो इसलिए इन गुणों को सुन लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम जान लें और उसको आचरण में ले लें। तो पहला क्या है? निर्माण मोहा। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मान पहले और पढ़ लीजिए दोनों। हाँ, अरे हाँ, इसको लाइए पढ़ देते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वन्द्वैः विमुक्ता सुख दुःख संगैः, द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संजय, गच्छन्ति अमूढा
पदम अव्ययम तत् गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं ततः न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते यद् गत्वा न विवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। जी, तो जो ईश्वर का परम पद है, जो सच्चिदानंद का परम पद है, उसको जो प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर कौन कौन से दिव्य गुण विकसित हो जाते हैं। पहला, निर्माण मोहा। इसमें देखिए दो पहली चीजें बहुत ही देखने की हैं, मान का न होना और मोह का न होना। मान का मतलब यह है कि आपके अंदर जो ये अहंकार है, क्योंकि सारा मान कहाँ से सृजित होता है, अहंकार से सृजित होता है। देखिए एक मूल बात समझ लीजिए, मनुष्य के अंदर जितने विकारों का सृजन होता है उसकी मूल जड़ अहंकार है। इसलिए सबसे पहले मेरे ख्याल से गीता के आचार्य ने मान शब्द को लिया है, क्योंकि सारा जो मनुष्य के अंदर विकार आता है, विकार समष्टि के मूल में उसका जो स्रोत है, विकार समष्टि का जो स्रोत है वो अहंकार है। तो आपको धीरे 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 अपने अहंकार की विदाई करनी होती है, इसको खत्म कर देना होता है। तो जो योगी है वो अपने अंदर से मान शून्य हो जाता है, और मान शून्यता का अर्थ है अहंकार का शून्य हो जाना। दूसरी चीज, इसी से आगे की सारी कहानी चलती है। जो ही अहंकार सृजित हुआ, मान सृजित हुआ, कामनाओं की बाढ़ आई, तो उसी से फिर उसी अहंकार से आपके अंदर वस्तुओं के प्रति, रिश्तों के प्रति मोह की सर्जना हो जाती है, सृष्टि हो जाती है। तो ये दो मूल चीजें शुरू में आपको ध्यान में रखनी है, अहंकार की शून्यता और मोह का नष्ट हो जाना। उसी के लिए एक शब्द दिया अमानित्वम, या अमानित्वम, एग्जैक्टली। तीसरी चीज, अब देखिए इसके बाद जो आप देखते हैं वो है जित संग दोषा। आपकी वस्तुओं से और आपके रिश्तों से आसक्ति, ये बड़ी गहन चीज है। जो ही अहंकार सृजित हुआ, मोह सृजित हुआ, तो अहंकार उन्हीं के साथ आसक्ति आज जुड़ती है, और यह बड़ी जटिल चीज है। आसक्ति से आप वस्तुओं से भी बन जाते हैं और रिश्तों से भी बन जाते हैं, और आप संसार की समस्त चीजों से भी जुड़ जाते हैं। आसक्ति तो जोड़े है ना सारी चीजों से, ये कि वो, ये यहाँ कि वहाँ, आप आसक्ति की डोर से अपने आप को कसते चले जाते हैं। चाहे वो वस्तुओं की आसक्ति हो, धन की आसक्ति हो, संपत्ति की आसक्ति हो, भूमि की आसक्ति हो, या जो हमारे जीवंत रिश्ते होते हैं, इनसे भी हम जुड़ते चले जाते हैं, इस कारण या उस कारण। तो जित संग दोषा, तो वो व्यक्ति अपनी सारी आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, किसी भी चीज से आसक्त नहीं। क्यों आसक्त नहीं होना भाई? ये वस्तुएं मेरी हैं, ये रिश्ते मेरे हैं, ये संसार मेरा है। नहीं, आसक्ति इसलिए नहीं कि आपकी कोई भी चीज नहीं है। डॉक्टर साहब समझ लीजिए आसक्ति क्यों नहीं, द क्वेश्चन अराइजेस। इसलिए नहीं कि न कोई वस्तु आपकी है, न शरीर आपका है, न आपके रिश्ते हैं, न ये धन संपत्तियां हैं, कोई भी चीज वास्तविकता में, इन रियलिटी आपकी नहीं है। इसलिए इस आसक्ति की फांस को
आप हमको काट देना है। और कोई योगी पुरुष सारी आसक्तियों को जड़ से काट देता है, तो उसका पद हो गया जित संग दोषा। ये आसक्ति का एक दोष है, एक विकार है, एक फांस है जिसमें आप फंसे हुए हैं, एक बड़ी जटिल फांस है। तो इसको निकाल देना ही ठीक होता है। तो जित संग दोषा। और फिर क्या, जब ये ऊपर तीनों रूपों में आप पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, ठीक है, इन सारे दोषों को पार कर गए, तो क्या होगा? अध्यात्म नित्या। वो साथ ही साथ जो आत्म तत्व है, अध्यात्म नित्या का मतलब है ईश्वर तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, परमेश्वर तत्व, उसमें वो नित्य रूप से स्थित है। अध्यात्म नित्या। अध्यात्म माने आत्म तत्व पहले, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसमें आप नित्य, सुबह से शाम, दिन से रात, नित्या, अध्यात्म नित्या। नित्य का एक भाव सर यहाँ पर एक और भी है कि 24/7। और कोई स्वभाव नहीं है। और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है अध्यात्म नित्या। और स्थित हो जाता है अपने स्वरूप में स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति, विनिवृत्त कामा। और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण रूप से कामना शून्य हो जाता है ऑटोमेटिक। देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ। एक लाइन कहना चाहूंगा अगर आप। जी जरूर जरूर। इसके बाद कहो। नहीं, ये कामना शब्द पर जब बोल दें अगर हाँ आप हाँ नहीं जरूर 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 बोलने दीजिए जिसको आज कम है आज। नहीं सुनिए, तो मतलब जो है वो आपकी इसमें रिकॉर्ड नहीं होने दीजिए, रिकॉर्ड होने दीजिए। नहीं, कामना जो है डॉक्टर साहब क्या है कि आप के सामने कोई भी भोजन आता है, मान लिया रबड़ी आई, स्वतः आ गई, तो वो कामना नहीं है। और आपने इच्छा की हृदय में कि ये चीज आनी चाहिए थी, यार ये मिलना चाहिए था, ये खाते, वो कामना हो गई। तो आप किसी भी चीज के लिए इच्छा ही न करें, कामना ही न करें, तब आप कामना रहित। जो आया है वो भगवान का प्रसाद, जो आ गया प्रभु की कृपा है, वाह वही प्रसाद है। वाह। तब आप कामना शून्य होंगे। ये देखिए विनिवृत्त कामा, जो सारी कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं। और बुद्ध दर्शन भी कहता है आपको अपनी तृष्णा की जड़ें काट डालनी होंगी। तो मैंने देखा बुद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन, गीता दर्शन इस बिंदु पर एक हो जाते हैं। विनिवृत्त कामा। बुद्ध भगवान माना गया है, भागवत में आया है जी। नहीं तो बुद्ध अवतार हैं भाई अपने, भगवान का आया है। तो मनुष्य अवतारों को में माने जाते थे। फिर आगे जो व्यक्ति इस तरीके से निर्माण मोहा मतलब मान और मोह से भी ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने अपनी सारी आसक्तियों को काट डाला है और जो निरंतर आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, सच्चिदानंद तत्व में स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपनी सारी कामनाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिए, उससे वो विनिर्मुक्त हो चुके हैं। और इसके बाद जो ये लिख रहे हैं वो और सुंदर सा, सुख दुख संगई द्वंद्वई विर्मुक्ता, द्वंद्वई विर्मुक्ता। ये जो द्वंद्व हैं जीवन के, तो उसमें एक सुख दुख को लिया है, लेकिन सुख दुख अकेला द्वंद्व नहीं है। जीत हार, मान अपमान, जय पराजय, ये सारे द्वंद्वों की तो एक बहुत बड़ा उनका अपना है जीवन में। जीवन में द्वंद्वों का न जाने कितने प्रकार के द्वंद्व हैं, कितने प्रकार के आप द्वंद्वों में फंसे रहते हो। तो सुख दुख साथ ही जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, उनसे जो मुक्त हो चले हैं, द्वंद्वई विमुक्ता। सुख दुख संगई, सुख दुख रूपी और अनंत जो द्वंद्व हैं जीवन के, उन सब से जो मुक्त हो चले हैं, ऊपर उठ गए हैं। तो वो अमूढ़ा, उनके लिए क्या संज्ञा है? दे आर रियली द योगीज। ज्ञानी जन है। अमूढ़ा माने वो वास्तव में योगी हैं और ज्ञानी हैं, बुद्ध लोग हैं वो। अमूढ़ा माने बुद्ध हो गए, ज्ञानी हो गए हैं। तो वो किस पद को प्राप्त होते हैं?
अविनाशी परम पद को। हाँ, अव्ययम पदम गच्छन्ति तत् अव्ययम पद गच्छन्ति। ऊपर की सारी क्वालिटीज जिनमें आ गई है, जिन पुरुषों में, हाँ, तो वो उस अव्यय पद को, उस अविनाशी पद को गच्छन्ते अमूढ़ा तत्पदम तत् अव्ययम पदम गच्छन्ते। तो वे लोग उस अविनाशी पद को प्राप्त, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। देखिए कितना सुंदर है श्लोक, है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जिसकी जितनी अरे जितनी प्रशंसा की जाए उतना सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी साफ हो गया, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ और समझने वाली? अच्छा, अब देखिए इसमें कहा गया उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक जिज्ञासा हमारी आपकी ये उठ जाती है, आखिर वो परम पद जिसका, हाँ है क्या, जिसका ये इतना उच्च वर्णन आया है, तो हम लोग तुरंत आकर्षित हो गए ना। ऐसा परम पद उसको प्राप्त कर लेते हैं ऐसे साधक और योगी और ज्ञानी। तो वो परम पद क्या है? तो अब देखिए वो परम पद इस तरीके से न तद्भासयते सूर्यो, उस परम पद का ये चित्रण और वर्णन है। न तद्भास, उस परम पद या उस परम लोक को जो इतना उच्च कोटि का है, इतना उत्कृष्ट और इतना दिव्य और इतना अलौकिक है, वो अलौकिक है। देखो यहाँ जो वर्णन है ये बड़ा अलौकिक है, ये लौकिक वर्णन आप इससे हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ तो आप अन्य तरीकों से चीज़ों का वर्णन करते हैं, तो ये अलौकिक वर्णन है। उस परम पद का ये अलौकिक वर्णन है। तो वहाँ सबसे पहले ये कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो। आप बताओ आपके यहाँ क्या होता है? इस श्लोक में क्या है? अत्र सूर्यो भासयते। अग्रवाल जी सुनिए, लेट अस गेट सीरियस। यहां अब देखिए इसी से उल्टा वहां वर्णन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां सूर्यो भासयते और वहां न तत् सूर्यो भासयते, वहां सूर्य। अब हम लोगों के लिए कितना आश्चर्यकारी हो गया सुनने में कितना अलौकिक वर्ण है। वहां कोई सूर्य नहीं चमकता, ये सूर्य का प्रकाश वहां नहीं चमकता जिससे वो देखते हो चीजों को। इस अध्याय का जो आया है चित्रण वो उल्टे ही हुआ, पेड़ उल्टा, पीपल का पेड़ उल्टा है जिसकी जड़ ऊपर। या वैसे यहाँ भी है, लगभग वही लाइन यहाँ भी, मतलब हाँ, जिसे आप जानते हो कि एक ऐसा लोक है जहाँ सूर्य चमक रहा, हम लोग देख रहे हैं, तो वो तुरंत ये कह देते हैं न तत् सुभासयते सूर्य। वो सूर्य की रेंज से बहुत ऊपर है। ठीक, आप चमत्कृत हुए कि नहीं हुए? चमत्कृत हो गए। जब परम पद पा जाएंगे हाँ, तो फिर मनुष्य वहीं रह जाएगा। हाँ, वहां आपको सूर्य की आंखों से नहीं देखना है। सूर्य की वो पद ऐसा है, वो तत्व ऐसा है, वो सत्ता चेतना और आनंद ऐसा है जो सूर्य की आंखों से नहीं देखता। ये हुआ, वो सूर्य की आंखों से नहीं देखता जिसे हम आप देखते हैं, और वहां सूर्य चमकता ही नहीं। ठीक आगे क्या है? न शशांको, चंद्रमा भी नहीं चमकता। जिसे आपने सोचा अरे भाई सूर्य न चमकता हो, चंद्रमा तो चमकता होगा। चंद्रमा में भी तो सूर्य का ही प्रकाश है। हाँ, तो प्रकाश तो है ही। वहाँ जो प्रकाश चमकता है वो परम पद जब आप पा जाएंगे वहाँ परमात्मा का ही प्रकाश, वहाँ तो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है भाई। न शशांको, चंद्रमा विधु जो है, जब यहाँ सूरज छिप जाता है, अस्त हो जाता है, तो यहाँ चंद्रमा चमकने लगता है। तो हम लोग जानते हैं अरे नहीं, चलो दिन वाला सूरज चमकता होगा तो रात वाला चंद्रमा चमकता होगा। तो गीता के आचार्य कहते हैं नहीं 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 नहीं, उस परम पद में, उस लोक में, उस स्थिति में वहाँ इतना अजूबापन है, इतना अनूठापन है, इतनी अलौकिकता है कि न तो वहाँ सूरज उगता और चमकता है, न वहाँ चंद्रमा उगता और चमकता है। तो हम लोग सोचेंगे यार तीसरा प्रकाश का स्रोत अग्नि हो सकती है, तो कहते हैं न पाव का। देखो मनुष्य की कल्पना वो आगे आगे पकड़ ले रहे हैं। मनुष्य सोचेगा अच्छा चलो ठीक है, मान लिया यार चंद्रमा हो सकता है हर समय चमकता हो, और ना हो तो लोग आग जलाए बैठे हों, उसी के प्रकाश में सारी चीजें दिखती हो।
तो कहते हैं न पाओ का, ये जो अग्नि से प्रकाश उगता है यह भी कहानी वहां नहीं चलती। नहीं है। तो 3 स्रोत प्रकाश के होते हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। गीता के आचार्य तीनों को वहां अनुपस्थित कर देते हैं, कहते ये तीनों नहीं। अगर आप इस कल्पना में हो, इस उसमें सोचते हो पदम और उस परम पद का वर्णन यूं कर लोगे कि यार नहीं, न सूरज चमकता होगा तो कोई बात नहीं, चंद्रमा चमक रहा होगा, नहीं चंद्रमा तो अग्नि ही लोग जलाए, ना, तीनों नहीं। ये तीनों स्रोत वहां प्रकाश के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, तो और अब देखो बड़ा अलौकिक वर्णन है, बड़ा रहस्यमयी वर्णन है। अब वो सिर्फ उनका अपने स्वरूप का प्रकाश है ना, अलौकिक आत्मा का, आत्मा की अग्नि। आत्मा का नहीं, वहाँ परम पद भगवान के ही प्रकाश का है। वही कह रहे हैं, आत्मा तो आत्मा हम लोगों का नहीं, तो वो एक ही है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही। तो वो ये जो भौतिक प्रकाश है, देखो ये तीनों भौतिक प्रकाश है। नहीं, आपको जो समझाया जा रहा है वो देखिए, आप मुझसे आप समझ लीजिए। यहाँ जो आपको समझा रही है गीता, वो ये कह रही है कि वहाँ कोई भौतिक जड़ प्रकाश नहीं होता, वहाँ शुद्ध आत्मिक चेतना होती है और वो ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप होती है। आप इसको समझिए ना मूल बिंदु को, ऐसे आप भटक जाओगे कि कहीं नहीं पहुँचोगे। गीता कह रही कि वहाँ ये भौतिक और जड़ प्रकाश की कोई स्थिति नहीं है, वहाँ वो आध्यात्मिक प्रकाश है, आध्यात्मिक आलोक है, और वो उनका स्वरूप है, ज्ञान उनका स्वरूप है, चेतना उनका स्वरूप है, आनंद उनका स्वरूप है। तो वो है अविनाशी आलोक है वो। तो वो उस धाम में जो लोग पहुंच जाते हैं वही तो नहीं लौटते, उस सत्य के साथ जो एकाकार हो गए, जो योगी एकाकार हो गए कि वो एकम है और एकमेवा द्वितीय है, उसके अतिरिक्त कोई सेकंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक परम तत्व, सत्य तत्व, अविनाशी तत्व, सच्चिदानंद तत्व, उसमें जो जाते हैं वो कभी नहीं लौटते। और वही अविनाशी आलोक का जो धाम है, अब चूंकि मनुष्यों की ही भाषा में बात करनी पड़ेगी, एक लोक आप ये जानते, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं तद धाम परमम। आप एक धाम में रह रहे हैं, संसार के धाम में। संसार एक धाम, ये आपका परिचित है ना, तो आप इसी टर्म्स में उसी को समझने की कोशिश करेंगे तो भगवान गीताकार ने कहा थोड़ा तो मनुष्य की चेतना के तल पे आकर के ही बात करनी पड़ेगी ना। तो तद धाम, लेकिन तद धाम से आप ये ना समझिए कोई इस तरीके का है, हाँ जैसे हमारे पास एक संसार है ऐसे ही कुछ उनका भी होगा। नो नो नो, दिस वे नहीं, वही एग्जिस्ट ही करते हैं यार। यहाँ सब जगह, यहाँ ये डिफ्रेंसिएशन है, वहां तो एकत्व तो है, समग्रता एक के अंदर है ना। जब आप विराट स्वरूप देखते हो तो वहां कोई और भी है, एक विराट शरीर है भगवान का, उसी में सब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज विद इन हिम, वो है और वो सब में एवरीथिंग इज विद इन हिम। कोई चीज बाहर उसे एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके विराट शरीर में, जिनको विराट शरीर कहते हैं। तो विराट पुरुषोत्तम में हर एक चीज, छोटी से बड़ी, नीचे से ऊंची, लघु से महान, सब एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इन इट। तो वो विराट धाम उनका अपना है, वही जो उनका अपना शरीर है, उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद, वही उनका परम धाम है। और उनके उस भागवती स्वरूप में जो चला गया, जिसने उसकी अनुभूति कर ली, वो फिर कभी नहीं लौटता। थैंक यू वेरी मच। तो आप कुछ तो 2 मिनट आप बताइए। तो अब आप लोग बताइए। देखिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस अविनाशी तत्व का, उस परम धाम का कुछ कह दो, कुछ कोई चीज़ जो इतनी देर पर सुने वैसे पर अपने कमेंट